वायरस फैलने की वजह मौलवी हैं। ऐसे अल्लाह माफ करे बदबख्त लोग मुआशरे में मौजूद हैं, हकीकत के ऊपर पर्दा डालने के लिए। हम अंधे हैं, हमें नहीं पता कि किस जैदी ने ईरान का बॉर्डर खुलवाया। आज लोगों के घरों को और मस्जिदों के ऊपर ताले लगवा रहे हो, उस वक्त ईरान के बॉर्डर को सील नहीं किया और बकवास करते हो कि मौलवियों ने यह फैलाया है। मस्जिदों के दुश्मन चाइना में कौन सी मस्जिद से फैला बताइए, इटली में कौन सी मस्जिद से फैला है। जिन इस्लामी मुमालिक में नमाज कायम है ना, आज भी स्टैटिक्स उठाइए, मुस्लिम मुमालिक को अल्लाह ताला ने अभी इस वबा से महफूज रखा हुआ है। कुफर के ऊपर हराम, और फिर ये भी बात दुख होता है, हराम तो मुस्लिम मुमालिक ने नहीं छोड़ा। माशाल्लाह ऐसे ऐसे उलमा मौजूद हैं जो सारी जिंदगी खुद को आलम दीन और मुहद्दिस और फकीह और पता नहीं क्या क्या कहते रहे हैं, जो कभी जिनको जुर्रत नहीं हुई कि सूद के खिलाफ फतवा लिख दें, सिनेमा के खिलाफ फतवा लिख दें, म्यूजिक कंसर्ट के खिलाफ फतवा लिख दें। अभी हुक्मरान इशारा अबरू करेगा, मस्जिद बंद कर दी जाएगी। जी, सिनेमा नहीं बंद करना, म्यूजिक कंसर्ट के खिलाफ फतवे नहीं आएंगे। जिन्होंने दिए हैं वो हमारी सर आंखों पे है। लेकिन आप खुद मुतालिया कीजिए, वो उलमा जो कंसर्ट म्यूजिक प्रोग्रामों बदकारी और फाशी के अड्डों के खिलाफ फतवे नहीं दे सकते, वो मस्जिद बंद करने का फतवा सबसे पहले देंगे। हम किस बंदे के सामने जाके रोना रोए? चाइना जी हराम खाता था, चमगादड़े खाता था, हम हलाल खाते हैं। मुल्क के अंदर बैंकी निजाम किस मुसलमान मुल्क में नहीं है? हमारे लिए एक बहुत तौहीद की रियासत थी, है एक नमूना था। लेकिन अफसोस और दुख की बात है, वहां पे भी सूद के इदारे खुले हुए हैं, वहां पे भी लीज तो जायज है। किसने हराम छोड़ा है? हराम से अगर वायरस आया है तो फिर हराम से तौबा भी करो। मैं सिद्के दिल से समझता हूं, मैं अल्लाह की कसम, कोई एक मुस्लिम हुक्मरान आगे बढ़े, मुसलमानों की इस तरह क़यादत करे। दुख होता है ना, पहले भी आपको कहा था कि ट्रंप यौम दुआ मना रहा है, इटली का वजीर आजम अल्लाह की तरफ देख रहा है। हमारे मुसलमान किसी हुक्मरान को यह तौफीक नहीं हो रही कि वह आगे बढ़ के लोगों की रहनुमाई करे कि आ जाओ अल्लाह के दरबार में, मैं आज के बाद मुल्क से सूद खत्म करता हूं, आ जाओ अल्लाह के दरबार में। अल्लाह ने कहा था घरों में करार पकड़ो, मैं आज के बाद फहश औरतों को, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों को मुआशरे में नहीं फिरने दूंगा। एक वायरस के खौफ से ये बदमाश औरतें घरों में टिक गई, अल्लाह के हुक्म से न टिकी। कोई हुक्मरान आगे बढ़ के ये ऐलान करे तो सही, देखे आसमान से कैसी रहमतें नाज़िल होती हैं, हो जाएंगी ये। अब बंदा अपने बरेलवी और देवबंदी भाइयों को क्या कहे, बस मैं इतना ही कहता हूं, अगर 5 अजानों के वक्त मस्जिदें बरी होती तो हमें 6वीं अजान की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर हुकूमत का इम्कान लग रहा है जबर के साथ मस्जिद बंद करने का, अगर मस्जिद बंद हो गई तो आपने अपने घरों के अंदर हर नमाज के वक्त अजान दे देनी है, कोई मसला नहीं। लेकिन उसके अलावा वो 5 वक्त जो सुन्नत से साबित हैं, आपने उस वक्त अजान देनी है, अपने घर वालों को जमा करके जमात भी करानी है। अगर मस्जिदों के ऊपर पाबंदी लगी, अगर पंजाब में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और मेरे भाइयों, अगर हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के घर, फलाह के घर, रहमत के घर, शिफा के घर, अफियत के घर, या तो ये सबक पढ़ाना नहीं था, या तो हमें फिर दीन का सबक सिखलाना नहीं था, ये मैं उन उलमा से गिला कर रहा हूं, या तो फिर हम अपने दावे में झूठे थे। मान जाइए कि मस्जिदों से शिफा नहीं मिलती, मस्जिदों से रहमत नहीं मिलती। मुआज़ अल्लाह, क्या हमारे भी ये दावे उन फूंके मारने वाले पीरों की तरह थे? मुल्क के अंदर अजीबो गरीब फिजा कायम की जा रही, उलमा को सारी कैंपेन मस्जिदों के खिलाफ चल रही है। बजाय ये एहतियाती तदाबीर, मुझसे सुनिए, एहतियात करें। मैंने मस्जिद के बाहर आपके सामने लिख के लगाया, जिन एहतियाती तदाबीर के अंदर कोई शरी हुक्म मुतस्सर ना हो रहा उसको अपनाना चाहिए। क्या हर्ज है? शरी हुक्म मुतस्सर नहीं हो रहा, आजकल ना आप मुसाफिया करें, ना एक दूसरे से गले मिलें, घर से वुदू करके आए, सुन्नतें पढ़ के आए, सिर्फ फर्ज नमाज अदायगी करके फौरन चले जाएं, कोई मसला नहीं।
اس سے زیادہ کیا احتیاط کریں؟ تم نے ہسپتالوں کے اندر عورتوں کو اٹینڈ نہیں کیا، بیچاری رو رہی ہیں. کرونا کا مریض ایسے ہو گیا جیسے دہشت گرد ہے یا خود کچھ بمبار ہے. یہ انسانی سلوک ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ المیہ ہے، مزاح کی بات نہیں ہے، یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے لانگ ڈسٹنس شاور. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا کا مریض فوت ہو جائے، جیسے زندہ کو اٹینڈ کیا جاتا ہے میت کو بھی اٹینڈ کیا جائے، اس کا بھی ایک احترام ہے. لانگ ڈسٹنس شاور سیٹ کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے. اگر زندہ کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے میت کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں پورا کرنا چاہتے.